हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बूलियन एक्सप्रेशन। उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म। तो सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, ये दोनों टर्म्स हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली एक्सप्रेशंस को किस तरीके से राइट डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एसओपी और पीओएस। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन, तो हमने अभी तक जो पढ़ा, लाइक हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ा, देन हमने लॉजिक गेट्स देखे, फिर लॉजिक गेट्स की हेल्प से हम किस तरीके से एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से किस तरीके से एक्सप्रेशंस को ड्रॉ किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। देन हमने डिफरेंट बूलियन लॉज पढ़े। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम एक्सप्रेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। ओके, तो कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन किससे मिलके बना होगा? तो कुछ टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ अभी, a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये कोई एक्सप्रेशन है जिसको मैंने y नाम दे दिया। सो दैट इज a प्लस बी प्लस सी। तो मुझे मालूम है ये a b c तीन आपके इनपुट्स हैं और ऑपरेशन आप इनके बीच में कर रहे हैं। तो ये प्लस साइन किसके लिए है? और ऑपरेशन के लिए। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स जब आप वैल्यूज रखेंगे ए बी सी की, तो ये आउटपुट वाई पे कुछ वैल्यू आएगी। ओके, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी, सपोज मैंने एक सर्किट बनाया, ये एक बॉक्स है, यहाँ पे ए और बी आपने कुछ वैल्यूज दी, तो यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे एक सी और इनपुट अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक बूलियन एक्सप्रेशन है। चलिए, तो बूलियन एक्सप्रेशन में क्या होगा? एक तो इसमें क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। ओके, सो ए बी सी यहाँ पे क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं। सो इनपुट और आउटपुट। तो आउटपुट वेरिएबल क्या है आपका? y। इनपुट वेरिएबल क्या है? ए बी सी। देन ऑपरेटर्स होंगे डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या है? प्लस ऑपरेटर है। ओके, देन इक्वल साइन, दिस इज योर इक्वल साइन, एंड देन पैरेंथेसिस जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट की वैल्यू या तो जीरो आएगी या फिर वन आएगी। ओके, तो हम डेफिनेटली डिजिटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिजिटल सर्किट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या मिलेंगे? हमें जीरो मिलेगी या फिर वन मिलेगा। ओके, तो अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, और विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल हम किसी भी बूलियन फंक्शन को या बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो एक एक करके देखते हैं कि ट्रुथ टेबल से कैसे करते हैं और अब बूलियन एक्सप्रेशन से कैसे करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए ये कोई एक्सप्रेशन है आपका, दैट इज एक्स प्लस वाई बार जेड। ओके, सो वाई कॉम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक और ऑपरेशन है। तो W जो आपका आउटपुट है वो किसका फंक्शन होगा? एक्स वाई एंड जेड का। क्योंकि जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज चेंज करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू में कुछ चेंज होगा। क्लियर? तो हम इसे लिख सकते हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ, जैसा हम मैथ्स में पढ़ते हैं, सो वी कैन राइट डब्ल्यू, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल ये समझाने का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड की जब वैल्यू आप चेंज करेंगे तो आपको एक डब्ल्यू मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये x प्लस वाई बाय जेड आपका एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर? अब जो x y और z जिनको हम वेरिएबल्स कह रहे थे, उनको लिटरल्स भी बोला जाता है। सो दीज सिंबल्स x y z आर कॉल्ड और आर दी लिटरल्स ऑफ द फंक्शन। सो these are also called literals, literals. ओके, तो W इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार जेड एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये ऑपरेटर्स हैं, ये आपके वेरिएबल्स हैं जिसको लिटरल्स भी बोलते हैं, और ये फंक्शन है इन तीनों का। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए क्या होगा जब मैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज अप्लाई करूंगा। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? W का कुछ आउटपुट मिलेगा। अब देखिए एक्स वाई जेड आपकी कितने वेरिएबल्स हैं? तीन वेरिएबल हैं। ओके, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे। ओके, कॉम्बिनेशंस कितने होंगे आपके? जो इनपुट के कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो होंगे आपके
2 की पावर नंबर ऑफ इनपुट्स। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 3, x y z। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8। क्लियर। तो देखिए 8 टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो से, तो दिस इज जीरो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 एंड 7। ओके, तो देखिए ये हैं टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। और हम रीड नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं जीरो से, इसलिए मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 7 तक। तो हम 7 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 1 1 1 जो हमने कन्वर्जन पढ़ा था, नंबर कन्वर्जन, उसमें हमने पढ़ी थी ये चीज। तो 7 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1 1 1 विद द हेल्प ऑफ 3 बिट्स। तो वो 3 इनपुट्स क्या हैं आपके x y z। ओके, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो हमने अब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख दिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 अप टू 1 1 1। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो एक्सप्रेशन क्या है आपका x प्लस वाई बार इंटू जेड, दैट इज योर w। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आप z की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब हम कुछ रैंडम सैंपल्स ले लेते हैं, मतलब 2 3 को हम ट्राई कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमारे w की वैल्यू क्या आएगी। चलिए, तो सबसे पहले पहला लेते हैं। तो z को मैंने रखा 0, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1, प्लस x की वैल्यू कितनी है 0। सो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। ओके, सो 0 प्लस 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। नो, अब हम चेक करते हैं इस कंडीशन को, फोर्थ वाली को। ठीक है, सो फॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या है आपका x प्लस वाई बार इंटू जेड। सो x की वैल्यू क्या हो गई 1, प्लस y की वैल्यू कितनी है 0, 0 का बार कितना हो जाएगा 1, z की वैल्यू कितनी है 0। सो 1 इंटू 0 0 प्लस 1, सो आंसर कितना आ गया 1। सो दिस इज 1। एक लास्ट चेक कर लेते हैं। ओके, एक लास्ट चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। सो y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू 1 है, प्लस y की वैल्यू 1 है, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0, z की वैल्यू 1 है। सो 0 एंड 1 ऑपरेशन क्या देगा आपको 0, 1 प्लस 0 1 और 0 क्या देगा आपको 1। सो आंसर इज 1। ओके, तो इस तरीके से पूरी ट्रुथ टेबल डिजाइन की जाती है, यानी कि उसके आउटपुट वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अब आप कोई भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल। आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा, आपको इनपुट कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उनको फिर पुट करना है उस एक्सप्रेशन में, और उस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद अपने आउटपुट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए, तो अब वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल इज इक्वल टू द पावर n। तो देखिए ये रोज होती है हमारी, तो यहाँ कितनी रोज हैं टोटल 8 रोज हैं। ओके, और कॉलम्स कितने हैं x y z w, तो 4 कॉलम्स हैं। so these are columns, okay, and these are rows, these are rows। okay, now so कितने नंबर ऑफ रोज होंगे हमारी 2 की पावर n, जहां पे n क्या है आपका नंबर ऑफ लिटरल्स, तो यानी कि नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। क्लियर। Combination of zeros and 1 for rows for this table are obtained from the binary numbers by counting 0 to 2 की power n minus 1। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपकी 8 रोज हैं, 8 पूरे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेकिन काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक होगी 0 से 7 तक। तो 2 की पावर n माइनस 1 का मतलब क्या है, 2 की पावर n, n कितना है 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 कितना होगा आपका 8। सो 8 माइनस 1 इज 7। तो आपके नंबर्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे 0 से 7 तक। ओके, क्लियर। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ट्रुथ टेबल डिजाइन करना आ गया, एक्सप्रेशन को कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या होता है उसमें, लिटरल्स क्या है, किसका क्या फंक्शन है, कैसे वैल्यू अप्लाई करेंगे, ये समझ में आ गया। ओके, नाउ अब हम एक और चीज देखते हैं कि सपोज मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, अब क्या मैं उस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। ओके, तो कुछ जो हमने बूलियन लॉस पढ़े थे,
उन लॉज को यूज करके क्या ये पॉसिबल है कि जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है क्या मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूँ? तो रिड्यूस दो तरीके से करते हैं, मतलब दो तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जब आप उस फंक्शन को, जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उसको आप जब रिड्यूस करेंगे तो उसमें दो चीजें रिड्यूस होंगी। ऐसे समझिए, उसमें दो चीजें रिड्यूस होंगी। एक तो क्या रिड्यूस हो सकते हैं, नंबर ऑफ लिटरल्स, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स। ओके, तो आप इनको इनपुट वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। तो या तो इनपुट वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाएं, अभी बताता हूँ एग्जांपल से, या फिर आपके टर्म्स ही रिड्यूस हो जाएं पूरे। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई बार जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड। ओके, तो अब देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हैं, कितने टर्म्स हैं, अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। तो जस्ट यहाँ देखिए, समझिए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ओके, तो ये हो गए आपके टर्म्स। और इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो ये तीन आपके लिटरल्स हो गए। क्लियर? तो यही हम अभी देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से, तो आपको समझ में आ गया टर्म्स क्या होते हैं। फोर टर्म्स हैं यहाँ पे, तो फोर आपके टर्म्स हैं और थ्री आपके लिटरल्स हैं। तो अगर हम इनको रिड्यूस कर रहे हैं, तो यानी अगर टर्म रिड्यूस हो गया तो हम टर्म को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई इनपुट वेरिएबल ही हम हटा सकते हैं सिंप्लीफाई करके, तो वो एक तरीका है। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बूलियन लॉज और डिफरेंट थ्योरम्स अपने लिटरल्स को, इनपुट वेरिएबल्स जिनको बोला जाता है, और अपने टोटल टर्म्स को किसी एक्सप्रेशन से माइनस, मतलब हटा सकते हैं। ओके, सो देखिए, सपोज ये कोई एक्सप्रेशन है f1, so f1 इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, सो f1 कोई एक फंक्शन है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ क्या होगा, एक्स वाई जेड। तीन लिटरल्स हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड। ओके, और देखिए यहाँ टर्म कितने हैं, वन। सो देखिए ये एक टर्म हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया पूरा, और थर्ड टर्म ये हो गया। तो जहां भी आपको देखिए यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है ना, और ऑपरेशन प्रेसिडेंस हमने पहले ही पढ़ रखा है, जिसमें हम प्लस साइन को सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो ये एक टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म हो गया, और ये आपका थर्ड टर्म हो गया। इसी तरीके से कोई फंक्शन f2 है, जिसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और लिटरल्स कितने हैं, x y एंड z। तो तीन आपके लिटरल्स हैं। सो f2 हैज थ्री लिटरल्स एंड टू टर्म्स, f1 हैज थ्री लिटरल्स एंड थ्री टर्म्स। इतनी कहानी समझ में आ गई। ओके, सो लिटरल्स क्या हैं, टर्म्स क्या हैं, ये समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, हमने एक ट्रुथ टेबल बनाई। ओके, उस ट्रुथ टेबल में हमने क्या किया, एक्स वाई जेड की वैल्यूज लिखी, उनके प्रॉपर कॉम्बिनेशंस लिखे, और इनमें वो वैल्यू पुट करके, इस एक्सप्रेशन में उनकी वैल्यूज को पुट करके, जो अभी हमने पढ़ा इससे पीछे, f1 की वैल्यू फाइंड आउट करी, और उसी तरीके से हमने f2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ओके, तो देखिए ये एक ट्रुथ टेबल बनाई हमने। एक्स वाई जेड तीन हमारे लिटरल्स हो गए, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। अब हमने f1 एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। कैसे किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके। इसी तरीके से हमने f2 फंक्शन को सॉल्व किया एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करके। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यूज आई। क्लियर? अब देखिए इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। देखिए f1 का आउटपुट भी जीरो है इस कॉम्बिनेशन के लिए, f2 का आउटपुट भी जीरो है। सेकंड के लिए f1 का आउटपुट 1 है, f2 का आउटपुट भी 1 है। तो अगर हम ये देखें कि x y z की जो हम वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए f1 और f2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। देखिए 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0। तो हमें इससे ये चीज समझ में आई कि f1 एक्सप्रेशन भी हमें वही आउटपुट दे रहा है, और f2 एक्सप्रेशन भी हमें वही आउटपुट दे रहा है। ओके, लेकिन f1 एक्सप्रेशन बड़ा है और f2 एक्सप्रेशन छोटा है। क्लियर? तो अब देखिए ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सर्किट डिजाइन करना है। अब सर्किट अगर मैं सपोज डिजाइन कर रहा हूं, तो यहां देखिए कितने गेट्स यूज होंगे, 1 2, दो और गेट,
1 2 मतलब एक 3 इनपुट एंड गेट यहाँ, एक 3 इनपुट एंड गेट यहाँ, एक 2 इनपुट एंड गेट यहाँ, तो एटलीस्ट कम से कम 3 एंड गेट चाहिए मुझे। देन कॉम्प्लीमेंट चाहिए 2, तो 2 मुझे नॉट गेट चाहिए एक्स बार और वाई बार के लिए। यहाँ मुझे एक और गेट चाहिए सिंपल, 1 2 मुझे एंड गेट चाहिए और 2 मुझे नॉट गेट चाहिए। तो देखिए यहाँ मुझे टोटल चाहिए 5 गेट्स, यहाँ मुझे टोटल चाहिए 7 गेट्स। ओके, इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो ये 3 इनपुट एंड गेट चाहिए, 3 इनपुट एक एंड गेट चाहिए, 2 इनपुट एंड गेट चाहिए, तो कुल मिला के मुझे 3 एंड गेट चाहिए। तो यहाँ टोटल 7 गेट्स चाहिए और यहाँ मुझे 5 गेट्स चाहिए। अब सपोज एक गेट की वैल्यू 10 रुपीज़ है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ है एक गेट की वैल्यू, तो यहाँ मेरा ये सर्किट किस में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 50 रुपीज़ में, और यहाँ मेरा ये सर्किट इम्प्लीमेंट होगा 70 रुपीज़ में। अब ये जो सर्किट बनेगा वो 7 गेट से मिलके बनेगा, 7 गेट से, ये जो सर्किट बनेगा 5 गेट से मिलके बनेगा, तो ये स्पेस भी ज़्यादा लेगा, ये स्पेस कम लेगा क्योंकि नंबर ऑफ गेट्स कम है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और आउटपुट मुझे दोनों से सेम मिल रहा है, आउटपुट इज सेम। तो इकोनॉमिकली मुझे कौन सा सर्किट ज़्यादा अच्छा पड़ा, 50 रुपीज़ वाला। ओके, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन से अगर मैं अपने सर्किट को डिज़ाइन करूं तो आउटपुट तो मुझे वही मिलना है जो F1 से मिल रहा है, लेकिन ये सर्किट मेरा एक तो स्पेस कम लेगा, पावर डिसिपेशन कम होगा, टाइम स्पीड ज़्यादा होगी, और कॉस्ट भी इसकी इफेक्टिव होगी। ओके, तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम मिनिमाइजेशन क्यों करते हैं। तो हमारा ये काम है कि जो भी एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है सॉल्व करके, हम उसको विद द हेल्प ऑफ बूलियन लॉज, विद द हेल्प ऑफ के मैप उसको सिंप्लीफाई करें, और उसके बाद ही उसको हम विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंट करें। ओके, सो हम के मैप पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपके। चलिए, अब अगर मुझे किसी बूलियन फंक्शन को यानी किसी बूलियन एक्सप्रेशन को कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी उसको, जैसे सपोज 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो कोई एक्सप्रेशन सपोज f1 है और मुझे f1 बार निकालना है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसके क्या तरीके हैं। सपोज आपको ये कोई फंक्शन गिवन है x बार डॉट वाई डॉट जेड बार प्लस एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस डॉट और इस प्लस साइन को इंटरचेंज कर देंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, देखिए क्या करना है, आपको पहला स्टेप क्या है, आपको इन डॉट्स को और इन प्लस साइन को आपस में इंटरचेंज करना है। आपस में इंटरचेंज का मतलब जहां जहां आपको डॉट दिख रहा है वहां आप क्या कर दीजिए प्लस। सो डॉट प्लस, ये क्या बन जाएगा डॉट, ये बन जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ओके, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार डॉट एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड। ओके, नाउ अब सेकंड स्टेप क्या है आपका, जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है यानी कि एक्स बार है अगर, तो उसको क्या कर दीजिए एक्स कर दीजिए। क्लियर, y है तो y को क्या कर देंगे y बार, z बार को क्या कर देंगे z, x बार क्या बन जाएगा x, तो यहाँ लिख लेते हैं, देखिए x, दिस विल बिकम y बार, ये z बन जाएगा, ये x बन जाएगा, दिस विल बिकम y, और ये क्या बन जाएगा z बार। ओके, तो देखिए चेक करिए, x प्लस वाई बार प्लस जेड डॉट x प्लस वाई प्लस जेड बार, सो दिस इज योर f1 कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्लियर है? तो देखिए सिंपल सा, आपको पहले क्या करना है, डॉट और प्लस साइन को इंटरचेंज करना है, सेकंड वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो आप देखिए जैसे a डॉट बी कोई फंक्शन है, f1 एक कोई सब फंक्शन है a डॉट बी, अब आपको कैलकुलेट करना है f1 बार। ओके, तो देखिए पहले क्या करेंगे आप, यहाँ सिंपल डॉट है, आप इसको क्या बना देंगे a प्लस बी। ओके,
देन सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इनको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि ए बार प्लस बी बार। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए बार प्लस बी बार, जो कि हमारी क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम यही कहती है कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का, कोई फंक्शन आपको गिवन है, आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स की। ओके, सो किसी भी ट्रुथ टेबल में आप दो तरीके से उनके आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, पहला जो तरीका है दैट इज SOP, और दूसरा जो तरीका है वो है आपका POS। ओके, तो इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, अभी देखेंगे हम ट्रुथ टेबल में, और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो SOP में अगर मैं किसी एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं तो उनके सारे टर्म्स हैं वो क्या कहलाएंगे, मिन टर्म्स। क्या कहलाएंगे, मिन टर्म्स। और POS फॉर्म में अगर मैं अपने वैल्यूज एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं तो उसके सारे टर्म्स क्या कहलाएंगे, मैक्स टर्म्स। ओके, तो अभी आप इतना समझिए कि मिन टर्म और मैक्स टर्म्स क्या हैं। तो मिन टर्म वो कहलाते हैं जिनको आप स्टैंड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। POS के टर्म्स आपके मैक्स टर्म्स कहलाते हैं। सो SOP के टर्म्स मिन टर्म्स, POS के टर्म्स मैक्स टर्म्स। तो अब इस टेबल को अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि लिखते कैसे हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, यानी कि SOP एक्सप्रेशन। सो इट इज अ प्रोडक्ट टर्म, अभी मैंने आपको बताया था मिन टर्म बोलते हैं उसे, और सेवरल प्रोडक्ट टर्म्स, मतलब बहुत सारे मिन टर्म्स दैट आर लॉजिकली एडेड, यानी कि जिनके बीच में लॉजिकल और ऑपरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई फंक्शन सिंपल x है, तो कोई प्लस कोई डॉट कुछ नहीं है, तो ये मिन टर्म भी हो सकता है। ओके, नाउ तो ये मैक्स टर्म भी हो सकता है क्योंकि ये सिंगल टर्म है। नेक्स्ट, x प्लस वाई, तो x आपका एक मिन टर्म है, y आपका एक मिन टर्म है, और आपने उसको क्या कर रखा है, लॉजिकल और ऑपरेशन। देन x प्लस वाई डॉट जेड, तो देखिए y डॉट जेड, तो ये y डॉट जेड जो है दैट इज यूर वन मिन टर्म, तो ये एक मिन टर्म है, और x एक अपना मिन टर्म है। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स किनका, टर्म्स का, मिन टर्म्स का। प्रोडक्ट्स किस चीज का, मिन टर्म्स का। सो दिस इज वन मिन टर्म, दिस इज वन मिन टर्म। ओके, सो x डॉट वाई इज मिन टर्म। तो इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे, SOP एक्सप्रेशन। क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपको जो भी ट्रुथ टेबल गिवन है, ओके, सो सपोज जैसे मैं आपसे कहूं कि ये आपकी एक ट्रुथ टेबल है और आपको इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि SOP फॉर्म में आउटपुट लिखना है। तो पहले तो हमने ये समझा कि SOP फॉर्म के आउटपुट्स क्या होंगे। तो वो इस तरीके से गिवन होंगे, अगर कोई एक्सप्रेशन है आपका, सपोज आपके पास कोई एक्सप्रेशन है x डॉट वाई बार प्लस वाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट जेड, तो ये किस फॉर्म में है, ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लियर?
तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको इस फॉर्म में दिख रहा है कि जहाँ पे आपने वेरिएबल्स के इनपुट वेरिएबल्स को प्रोडक्ट कर रखा है और देन आप उनको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे तीनों मिन टर्म्स हैं, क्लियर। और यहाँ पे 3 लिटरल्स हैं, 3 आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं। तो इस तरीके की फॉर्म अगर आपको दिख रही है तो दैट इज एसओपी फॉर्म। अब हम एसओपी फॉर्म में आउटपुट कैसे लिखते हैं ये हम देखेंगे। ओके, तो देखिए आप क्या करेंगे, एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आप उनके सारे आउटपुट्स निकालेंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं, देखिए आपने एक ट्रुथ टेबल बनाई, कोई एक फंक्शन था आपका, कोई एट रैंडम कोई फंक्शन ये सॉल्व किया है यहाँ पर इस ट्रुथ टेबल में, तो आपके पास एक टेबल आएगी, उसमें f1 की वैल्यूज आएंगी। तो देखिए एसओपी फॉर्म यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ उन आउटपुट्स का लिया जाता है जहां पे आउटपुट की वैल्यू 1 होती है। यानी जिस कॉम्बिनेशन के लिए आपके आउटपुट की वैल्यू 1 होगी, आप सिर्फ उस टर्म को ही कंसीडर करेंगे। ये बात आपको समझ में आई? तो देखिए सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए f1 की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। ओके, तो ये आप जब भी कोई ट्रुथ टेबल सॉल्व करेंगे आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी। आपको सिर्फ कौन सी वैल्यूज देखनी है, जहां पे आउटपुट की वैल्यू 1 है। अब आप उनके टर्म्स को रीड करेंगे, क्लियर। उनके टर्म्स को आप रीड करेंगे। चलिए रीड करते हैं। x क्या है यहाँ पे 0, y 0, z 1। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जब भी हम सम ऑफ प्रोडक्ट के एक्सप्रेशंस को लिखते हैं तो वहां पे एक तो आउटपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, यानी कि हम सारी ही वैल्यूज को 1 रीड करेंगे, क्लियर। तो वो चाहे इनपुट्स की वैल्यू हो चाहे आउटपुट्स की वैल्यू हो, वो हमारे लिए जब हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे उसका, वो हमारे लिए 1 आनी चाहिए। ओके, तो अब 1 कैसे आएगी, देखिए यहाँ तो x की वैल्यू 0 है। अब अगर मुझे इसको 1 लिखना है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा x बार। अगर मुझे y की वैल्यू 0 गिवन है और मुझे इसे 1 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, y बार। z की वैल्यू तो 1 गिवन है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, z। पॉइंट समझ में आया? तो देखिए इस आउटपुट को मैं क्या लिखूंगा, x बार y बार z। तीनों के बीच में एंड ऑपरेशन, क्लियर। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं तो देखिए क्या बनेगा, ये x की वैल्यू 0 रखिए, क्या हो जाएगा 0 कॉम्प्लीमेंट, y की वैल्यू 0 रखिए 0 कॉम्प्लीमेंट, z की वैल्यू 1। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 1, आउटपुट क्या आएगा 1। सो f की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, अब देखिए इस टर्म को आप लिख सकते हैं, ट्राई करिए। ये होगा x, ये हो जाएगा y बार 0 है, ये हो जाएगा z बार। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं x डॉट y बार डॉट z, क्लियर। ऐसे ही इसे क्या लिख सकते हैं x y z। तो ये क्या बन जाएगा x डॉट y डॉट z। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला टर्म क्या है आपका x बार y बार z, सेकेंड टर्म है x y बार z बार, थर्ड टर्म है x डॉट y डॉट z, क्लियर। उसके बाद आपने ये जो टर्म्स निकाले आप उनको क्या करेंगे, और ऑपरेशन कर देंगे, मतलब और के साथ लिखेंगे। तो x बार y बार डॉट z पहला टर्म हो गया, प्लस x डॉट y बार डॉट z बार सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड इज x डॉट y डॉट z, क्लियर। ये आपका आउटपुट आ गया। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, सिंपल। किस तरीके से लिखना है एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। अब आगे देखें क्या है। अब देखिए, अब ये कौन सा टर्म है, किस पोजीशन पे है ये, देखिए पहली पोजीशन क्या होगी 0, दूसरी पोजीशन क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी पोजीशन नहीं है, ये नंबरिंग है, मतलब इसको आप क्या रीड करोगे 0, इसको 1, इसे 2, इसे 3, इसे 7।
तो देखिए इसको आप क्या रीड करोगे 1। तो हमें अब मिन टर्म्स लिखने हैं। ओके, तो देखिए मिन टर्म क्या होगा, मिन टर्म्स हमेशा स्मॉल m से लिखे जाते हैं, क्लियर, और m1 प्लस ये कौन सा मिन टर्म है 4, तो आप क्या लिखेंगे स्मॉल m4 प्लस ये आपका 7 है तो आप क्या लिखेंगे m7। ओके, सो आप क्या लिखेंगे f1 आपका किसका फंक्शन है x y एंड g का, और क्या मिन टर्म्स हैं आपके m1 m4 और m7। ओके, अब आप अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे समेशन, क्योंकि आप सम कर रहे हैं और ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, मिन टर्म्स स्मॉल m 1 4 7, this is f1 and function of x y z। so I hope ये पॉइंट समझ में आया आपको। तो ये हमने फाइनली अपने एक्सप्रेशन को, जो कि हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना था, विद द हेल्प ऑफ मिन टर्म्स लिख लिया। ओके, सो हमने किस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, लिटरल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, देन आउटपुट कैसे लिखा जाता है, कैसे वो उसका फंक्शन होता है। उसके बाद दो तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिटरल्स को कम कर लें या उनके टर्म्स को कम कर लें, ये हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि मिन टर्म और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और एसओपी फॉर्म में किसी एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पीओएस फॉर्म पढ़ेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, और उसके बाद फिर हम इस टेबल को समझेंगे कि ये टेबल कैसे लिखी गई है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।